Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. अक्सर आपने ये सुना होगा कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है। जैसे किसी को पाचन तंत्र के रोग है, कोई भी कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, पाइल्स, फिशर फिस्टुला, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, खाना हजम नहीं होता, गैस्ट्रिक बात है, एसिडिटी बहुत बनती है। अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो हमारे शरीर में कुछ भी सही नहीं होगा। Our digestive system plays a major role in maintaining overall health of our body. You will find it interesting as the process of digestion. आइए इस एपिसोड में जानते हैं कुछ कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारे शरीर का पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहला कारण है कमजोर पाचन अग्नि यानी कि वीक डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद में हमारा पाचन एक अग्नि शक्ति की तरह है जो कि हमारे पेट में खाने को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। यह अग्नि की शक्ति हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसे पचाने में सहायता करता है, और जब यह शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो उसकी वजह से हमारा शरीर खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसका कारण हो सकता है गलत खान पान, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना या फिर मिर्च मसाले खाना या फिर अधिक तनाव लेना। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल में और भी जो गलत आदतें हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाना, यह भी हमारे शरीर के पाचन तंत्र को कमज़ोर करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। ठीक इसी तरह कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड तेल और तला हुआ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप संतुलित आहार लें और अपने खान पान पर ध्यान दें। हमें हमेशा ताज़ा और स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। खाने में मसालों की मात्रा को नियंत्रण में लाएं। इसके साथ साथ ठंडा और तला हुआ खाना भी कम कर दें। अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने जीवन में योग और प्राणायाम जैसी चीज़ें अपनाएं, जिससे कि आपका पाचन तंत्र और भी ज़्यादा मजबूत होगा। पाचन तंत्र के कमज़ोर होने का दूसरा कारण है आमा यानी कि टॉक्सिक बिल्डअप। जब हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता तो उससे हमारे शरीर में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर में आमा बनता है यानी कि टॉक्सिन का रूप लेता है। आमा एक तरीके का टॉक्सिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में बिल्डअप हो जाता है, और इसका हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज़ी से खराब होता है। इन टॉक्सिन्स का शरीर में जमा होने का सबसे बड़ा कारण है ऐसा खाना खाना जिनमें बहुत ही ज़्यादा फैट्स हो, जैसे कि रिफाइंड शुगर, नमक, मिठाइयाँ, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स आदि। यह टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर में एनर्जीज को ब्लॉक करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में सही तरीके से क्रियाएं नहीं हो पाती। इस चीज़ को सुधारने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर से एक अच्छे खान पान को चुनें, अपने आहार को ठीक करें। हमें हमेशा ताज़ा और प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए। सब्जियां, फल, दालें और कई तरीके की हल्की सामग्री और कई तरीके का हल्का भोजन, जैसे कि नींबू पानी और कड़ी पत्ता जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिनकी सहायता से हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स की मात्रा कम हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन और शरीर की क्लेंजिंग करने के लिए क्रियाएं, जैसे कि ऑयल पुलिंग, सुबह उठ के पानी पीना, उसमें जड़ी बूटियां डाल के पानी पीना। इसके अलावा कुछ यौगिक क्रियाएं और प्राणायाम भी हमारे शरीर में आमा को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी सुधरेगा,
जिसके कारण अल्टीमेटली हमारे पूरे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करेगा और हम बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारे शरीर की डाइजेशन वीक हो जाती है वो है हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा वात दोष का बढ़ जाना। वात दोष हमारे शरीर में वायु तत्व का प्रभाव बढ़ा देता है, जिसके कारण डाइजेशन में बहुत वीकनेस हो जाती है। जब ये वात दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसके कारण हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और कमज़ोरी महसूस होती है। वात दोष बढ़ने के तो वैसे कई सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं कि बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करना। इसके अलावा जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस और वायु की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि छोले, राजमा, आलू, मटर, इनकी वजह से भी हमारे शरीर में वात दोष बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वात दोष को कम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को संतुलन में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। योग और प्राणायाम की शुरुआत कर दें, जिससे कि आपके शरीर में फिजिकल एक्टिविटी होगी, लुब्रिकेशन बढ़ेगी, जिससे कि अपने आप वात दोष कम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें कि लुब्रिकेशन और थोड़ी बहुत हेल्दी फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि दूध, घी, पनीर, मक्खन, जिनकी वजह से भी वात दोष कम होगा और आपके शरीर में डाइजेशन और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इस प्रकार हम अपने वात दोष को कम कर सकते हैं, पाचन तंत्र में सुधार लाकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर अपने पूरे शरीर को फिट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से हमारे शरीर में डाइजेशन वीक हो जाती है और हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता। इस एपिसोड के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कुछ तरीकों के बारे में जिनका पालन करके आप अपने शरीर के पाचन तंत्र को सुधार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस बात को याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।